ब्रिटेन से ऐसी एक रिपोर्ट सामने आई है जिसने वहां रहने वाले लाखों लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इस रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि मौजूदा कानून के तहत करीब 90 लाख लोग यानी ब्रिटेन की कुल आबादी का लगभग 13% हिस्सा अपनी ब्रिटिश नागरिकता खोने के खतरे में है। ये रिपोर्ट रनीमेड ट्रस्ट और रिप्रीव नाम की दो संस्थाओं ने मिलकर जारी किया है। इसमें साफ कहा गया है कि इन कानूनों का असर सबसे ज़्यादा मुस्लिम समुदाय और दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका से जुड़े लोगों पर पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन की मौजूदा गृह सचिव शबाना महमूद के पास नागरिकता छीनने का बहुत व्यापक अधिकार है और अगर गृह सचिव को ये लगता है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता लेने का पात्र हो सकता है तो उसकी ब्रिटिश नागरिकता छीनी जा सकती है, भले ही उस व्यक्ति का उस देश से कोई सीधा या निजी रिश्ता ना हो। ये फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक हित के नाम पर लिया जा सकता है। रिपोर्ट इसे एक बेहद ताकतवर और गोपनीय अधिकार बताती है जो खासकर मुस्लिम समुदाय के लिए असुरक्षा की बड़ी वजह बन गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़े ब्रिटिश नागरिकों पर इसका असर सबसे ज्यादा पड़ सकता है। एक अनुमान के मुताबिक भारत से जुड़े करीब 9.84 लाख, पाकिस्तान से जुड़े 6.79 लाख और बांग्लादेश मूल के करीब बड़ी संख्या में लोग इस खतरे की जद में आते हैं। इसके अलावा नाइजीरिया, उत्तर अफ्रीका और मध्य पूर्व से जुड़े लोग भी इसमें शामिल हैं। रिपोर्ट कहती है कि रंगभेदी समुदाय में हर 5 में से 3 लोग इस कानून से प्रभावित हो सकते हैं, जबकि सफ़ेद ब्रिटिश लोगों में ये जोखिम बहुत कम है, यानी अल्पसंख्यक और गैर श्वेत लोगों पर यह खतरा कई गुना ज़्यादा है। रिपोर्ट में ये भी चेतावनी दी गई है कि अगर बड़ी संख्या में ब्रिटिश मुसलमानों की नागरिकता छीनी जाती है तो उन्हें भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में पनाह लेने की स्थिति पैदा हो सकती है। इससे न सिर्फ उन लोगों की जिंदगी प्रभावित होगी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। संस्थाओं का कहना है कि मौजूदा नियम ब्रिटिश नागरिकता को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। एक तरफ वे लोग जिनकी नागरिकता स्थायी और सुरक्षित मानी जाती है और दूसरी तरफ मुस्लिम और अल्पसंख्यक समुदाय हैं जिनकी नागरिकता शर्तों पर टिकी हुई लगती है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि पिछले कुछ वर्षों में कानूनों को और सख्त बनाया गया है। साल 2022 में ऐसा कानून आया जिसके तहत बिना किसी पूर्व सूचना के नागरिकता छीनी जा सकती है। साल 2025 में एक और बदलाव हुआ जिसमें प्रावधान जोड़ा गया कि अगर कोई अदालत नागरिकता छीनने के फैसले को गलत भी मान ले तब भी अपील पूरी होने तक नागरिकता वापस नहीं मिलेगी। इस प्रक्रिया में कई साल लग सकते हैं। आंकड़ों के मुताबिक साल 2010 से अब तक 200 से ज़्यादा लोगों की नागरिकता सार्वजनिक हित के नाम पर छीनी जा चुकी है और इनमें से ज़्यादातर मुस्लिम हैं। सबसे चर्चित मामला शमीमा बेगम का रहा है जिनकी ब्रिटिश नागरिकता छीन ली गई थी, लेकिन बाद में बांग्लादेश ने उन्हें अपना नागरिक मानने से इनकार कर दिया। इससे वे लंबे समय तक बिना किसी देश की नागरिकता के रह गई। रिपोर्ट जारी करने वाली संस्थाओं ने मांग की कि नागरिकता छीनने के इन अधिकारों पर तुरंत रोक लगाई जाए और ब्रिटिश नेशनलिटी एक्ट की धारा 40 क्लॉज 2 को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। उनका कहना है कि अगर ब्रिटेन में राष्ट्रवादी राजनीति और मजबूत हुई तो इन कानूनों का दुरुपयोग और बढ़ सकता है। फिलहाल ब्रिटेन के गृह विभाग ने इस रिपोर्ट पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे कानून देश में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के भीतर डर और असुरक्षा की भावना को लगातार गिरा रहे हैं।